हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और हम अभी तक कर चुके हैं एसएफडीसी स्टूडेंट्स ऐप के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म। बस एक ही बचा हुआ है जो कि रिजल्ट का ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में कुछ फील्ड्स बनाने हैं और देन एक फार्मूला फील्ड बनाना है और उस पर एक मास्टर डिटेल होगा स्टूडेंट का। देन हम लोग इस ऐप को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप और भी चीज़ें चाहते हो इस ऐप में तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और अगर आप कुछ नई चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट करते हो तो भी कमेंट करो ताकि मैं और भी लोगों को वो चीज़ समझा पाऊँ। तो अभी तक अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट हुआ हो तो भी कमेंट करो। और फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं अपने उस रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक मास्टर डिटेल बनेगा स्टूडेंट के लिए। सो चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे और फिर मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ मैं SFDC रिजल्ट। ओके, और SFDC रिजल्ट्स। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे देख पाते हैं कि डेटा टाइप आप रख पाते हो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑटो नंबर। तो अगर आप टेक्स्ट रख पाते हो तो आप नेम में, जैसे कि मैंने बनाया था एसएफडीसी स्टाफ्स के लिए, तो उस पर एक ऑलरेडी फील्ड बना हुआ था। उस फील्ड का नाम था SFDC स्टाफ नेम। तो अगर आप टेक्स्ट रखते हो तो आपको वैसे मिलता है। और अगर आप रखते हो ऑटो नंबर तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से रखना चाहते हो। लाइक मैं रखना चाहता हूँ R हाइफन ब्रैकेट के अंदर 000 और स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 से। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अगर मैंने पहला रिकॉर्ड क्रिएट किया तो उस पर मेरे से नाम नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली नाम डिसाइड कर लेगा और जो कि होगा R001। फिर मैं क्रिएट करूँगा तो वो हो जाएगा R002। फिर मैं क्रिएट करूँगा तो R003। सो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स क्रिएट हो लाइक मास्टर डिटेल के लिए या लुकअप के लिए, बट वो रिकॉर्ड यूजर क्रिएट ना करे, मतलब यूजर उस पर नाम वाम ना डाले, बस वो क्रिएट हो जाए कुछ चीजें, कुछ फील्ड्स को उठा करके। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं ऑटो नंबर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में मैं रखने वाला हूँ ऑटो नंबर R000 मैंने फॉर्मेट रखा है और 1 से स्टार्ट होकर के ये चलेगा। ओके, अब करते हैं इसको सेव। ओके, जब सेव हो गया तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जब हम आते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये रहा अपना SFDC नेम जो कि एक ऑटो नंबर है। ये अब यूजर इनपुट नहीं चाहिए इसको, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से फील करके दे देगा। अब चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो बाद में, बट मैं नहीं चाहता इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए होगी। तो मैं आता हूँ स्टूडेंट्स पे, SFDC पाठशाला वाले ऐप पे, स्टूडेंट्स पे रिलेटेड पे, फिर देन मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये रिजल्ट नेम तो अपना मैंने कर ही दिया। स्टूडेंट एक मास्टर डिटेल होगा। रिजल्ट ऑफ किसका है, फाइनल का, मिड ईयर का या किसका, ये। और बाकी मैंने सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स दिए थे और 2 फार्मूला फील्ड बनाए, एक टोटल मार्क्स के लिए और एक परसेंटेज के लिए। तो ये चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले मैं मास्टर डिटेल बना लेता हूँ स्टूडेंट का। सो आते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे, करता हूँ न्यू पे क्लिक, देन मेरे को ऑप्शन दिखना चाहिए मास्टर डिटेल। ये रहा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मैंने करा सिलेक्ट, नेक्स्ट। अब ये मेरे से पूछेगा किस ऑब्जेक्ट के लिए, तो SFDC स्टूडेंट्स के लिए मैं करना चाहता हूँ SFDC स्टूडेंट। मैंने कर लिया सिलेक्ट, मैंने करा नेक्स्ट। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं, करता हूँ नेक्स्ट।
नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, और फिर सेव। सो मैंने बना लिया SFDC स्टूडेंट को भी। अब जब मैं यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि एक रिलेटेड में एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जो कि रिजल्ट का ऑब्जेक्ट होगा। ये जब मैं आया देखो SFDC रिजल्ट, और फिर यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट के लिए रिजल्ट। लाइक वो तो ऑटो नंबर है और ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। आप यहाँ पे कट करके किसी और के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो वो उस ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, उस रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा, इस रिकॉर्ड के लिए बिना ही रहेगा। जैसे आप सेव करोगे देन वो क्रिएट कर देगा R001 से। मैं अभी सेव नहीं करता हूँ, बाकी की फील्ड्स बना लेता हूँ देन सेव करूँगा। तो अब एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं हम रिजल्ट ऑफ का, फिर 5 नंबर फील्ड बनाते हैं, हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स और SST मार्क्स के लिए। सो आते हैं फिर से अपने सब्जेक्ट पे। टेक्स्ट रहेगा अपना, टेक्स्ट ये रहा टेक्स्ट। मैंने करा सिलेक्ट, देन करा नेक्स्ट। मैं लिख देता हूँ रिजल्ट ऑफ फाइनल, या जो भी है वो यूज़र अपना इनपुट करेगा। क्या बोल रहा है रिव्यू, ओके। ये मेरे को लेंथ बताना होगा कि कितना होना चाहिए। सो मैं 200 लेंथ रख देता हूँ। देन करते हैं नेक्स्ट, विजिबिलिटी कर देता हूँ और फिर करते हैं नेक्स्ट। दैट्स गुड, देन सेव। ओके, हम लोगों ने SFDC ये रिजल्ट ऑफ का भी फील्ड बना लिया SFDC रिजल्ट पे। ओके, अब 5 बनाने हैं अपने को नंबर फील्ड। मैंने सेलेक्ट करा, नंबर करा नेक्स्ट, हिंदी मार्क्स, और लेंथ आप रख दो कि ये 18 तक जाए। आप डेसिमल वैल्यू रख सकते हो 0। इसका मतलब कि अगर मार्क्स है 15 तो वो 15 ही होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 तो वो दिखेगा 15.00, 15.00। ओके, बाकी की चीज़ें छोड़ते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ नेक्स्ट। विजिबल ऑल, नेक्स्ट, देन सेव एंड न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड न्यू पे आने के बाद फिर से वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ दूसरा। तो फिर से मैंने नंबर करा सिलेक्ट, नेक्स्ट, ओके, इंग्लिश मार्क्स। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। विजिबल ऑल कर देता हूँ, देन अगेन नेक्स्ट करता हूँ, सेव एंड न्यू। 2 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कर लिए, बाकी की 3 सब्जेक्ट्स और करने हैं। तो मैंने 5 नंबर फील्ड्स बना लिए हैं जो कि है SST मार्क्स, साइंस मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, हिंदी मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स, और एक मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया रिजल्ट ऑफ का। अब मुझे बनाना है 2 फील्ड्स और दोनों फॉर्मूला फील्ड्स होंगे। एक फील्ड होगा टोटल मार्क्स के लिए और एक फील्ड होगा परसेंटेज के लिए। सो मैं अगर आऊँ इस पे न्यू पे क्लिक करूँ और मैं फॉर्मूला फील्ड करता हूँ सिलेक्ट, देन करता हूँ नेक्स्ट। अपन रखने वाले हैं टोटल मार्क्स, और रिटर्न टाइप अपना क्या होगा, अपना रिटर्न टाइप होगा नंबर, देन नेक्स्ट। अब सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पे बस ऐड करने हैं, तो सिंपल मैं करता हूँ हिंदी को सिलेक्ट, ऑपरेटर्स में आते हैं, ऑपरेटर्स में ऐड को चूज करते हैं, अगेन इंग्लिश करते हैं, इंसर्ट, अगेन ऑपरेटर्स,
अगेन हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स, अगेन ऑपरेटर्स, और मैथ्स भी हो गया, तो साइंस, और फिर से ऑपरेटर और एसएसटी, दिस वन। ओके, सो हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी। सपोज मैंने हिंदी में स्कोर किया है 40, 45, 40, 30, 30, तो ये सारे ऐड होकर के मेरे को मिल जाएंगे आउटपुट में, ऑटो लोड होकर के। सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ। सो एक एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे से प्लस ऑपरेटर हटा दिया। फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं। ओके, अब ये सही है। अब मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। विजिबिलिटी ऑल, देन नेक्स्ट, देन सेव। सो ये अपना सारा कुछ बन गया। अब सिर्फ एक ही फील्ड बनाना है जो कि होगा परसेंटेज का। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और फिर मैं आता हूँ फॉर्मूला फील्ड पे, मैं करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ परसेंटेज, और रिटर्न टाइप होगा अपना परसेंटेज। ओके, परसेंट। सो अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। नोटपैड पे आ जाते हैं हम। मैं कॉन्सेप्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदी में स्कोर किया है 40, ओके, इंग्लिश में स्कोर किया है 45, मैथ्स में स्कोर किया है 60, साइंस में स्कोर किया है 60, एसएसटी में स्कोर किया है 40। सो टोटल मार्क्स अपना क्या होगा, जो कि ऐड होकर के आ ही रहा है, सही चेक कर लेंगे। सो टोटल मार्क्स अपना हो जाएगा 40 प्लस 85 एंड 145, देन 205 एंड 245। ओके, एक बार फिर से कर लेता हूँ चेक। 40 प्लस 45 85, देन 60 145 एंड प्लस 60 205, देन 40 245, ये अपना टोटल मार्क्स होगा। अगर ये फुल मार्क्स का होता, फुल मार्क्स होते 500, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते, तो मैं यहाँ पे 255 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 करता, राइट। यानी कि 245 को 5 से डिवाइड करता तो मेरे को मिलते अप्रॉक्स अगर मैं जाता 0 पॉइंट, थोड़ा कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मैं माइंड में ही, 0.45 आई थिंक मिलता मेरे को, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये रिजल्ट अपने को मिलता 45%, राइट। मैंने ये राउंड फिगर में करा है, कुछ और भी हो सकता है, लाइक अगर मैं देखूँ तो आई थिंक 45 ही होगा, मतलब थोड़ा कम हो सकता है, बट मैंने राउंड फिगर में करा है। सो आप एक बार देख लेना, बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। तो अगर मैंने 245 को डिवाइड किया 500 से, तो ये आएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 45% आ जाएगा। सो सेम है यार, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज ले, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था परसेंटेज फाइंड करने के लिए, एक फॉर्मूला फील्ड वाले वीडियो में, तो वहां पे मैं ये बताना भूल गया था कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें बस डिवाइड कर देना होता है, जिसका परसेंटेज जितने से निकाला जाता है, लाइक टोटल मार्क्स का परसेंटेज फुल मार्क्स से निकालना है हमें, तो बस टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स लिख दूंगा,
तो वो ऑटोमेटिक अपने को परसेंट दे देगा, क्योंकि वो मान के चलता है कि मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना ही है। तो उस वाले वीडियो में हम लोगों ने इंड में 100 से डिवाइड किया था, जो कि गलत था। यहाँ पे सिंपली अपने को करना है इंसर्ट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये रहा। ऑपरेटर एक इंसर्ट करते हैं डिवाइड का, देन इसको कर देते हैं 500 से डिवाइड, और आप देखोगे कि ये अपने को रिटर्न करके देगा परसेंटेज जितना होना चाहिए। ओके, तो मैं कर देता हूं अब इसको सेव कर दिया मैंने। तो सारे फील्ड्स तो मैंने बना लिए। अब आ जाते हैं अपने इस पे, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो अभी तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को। मैंने रिफ्रेश किया, रिलेटेड न्यू, आई थिंक एक बार अच्छे से रिफ्रेश करना पड़े। ये सारे फील्ड्स अब हमें दिखने लग गए हैं। तो ये अपना SFD से स्टूडेंट तो भी नहीं होगा। रिजल्ट ऑफ मैं अगर कर दूँ फाइनल और मार्क्स, इसने हिंदी में ऑप्टेन किया। मैं 60 डाल के देखता हूँ ताकि आपको इजीली परसेंटेज दिख जाए, जो कि अगर 60 सारे मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्टेन करता है कोई, तो वो 300 होगा, जो कि 60% होगा 500 का। मैं इसको अगर सेव कर दूं और रिकॉर्ड, ये बन के तैयार हो गया अपना। मैंने कहा था ये R001 से शुरू होगा, ये R001 से शुरू हुआ। देन अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो R002 होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखो कि ठीक है, R001 विनय फाइनल 60 टोटल मार्क्स 300 और परसेंटेज अपना आ गया 60। ओके, अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज मैंने कर दिया 45, सेव, तो टोटल मार्क्स भी अपना कम होगा 285 और परसेंटेज हो गया 57। तो हम लोगों ने ये एक छोटा सा सेल्सफोर्स ऐप सिर्फ ऑब्जेक्ट, टैब्स, फॉर्मूला फील्ड्स, रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स की मदद से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया होगा, और मुझे भी बताने में बहुत मज़ा आया। और आपको लगता है कि आपके और भी फ्रेंड्स जो सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देखें और ये सीखें जो मैंने आपको अभी बताया। तो आप उनसे शेयर करो और लाइक कर दो इस वीडियो को। अगर आपको सही लगा हो ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया, तो कमेंट करके बताओ कि इस टाइप्स के और भी वीडियो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। फीडबैक दो कि मतलब मैंने जो भी चीज़ें बताई क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, या कुछ क्रॉस क्वेश्चन है, या कुछ और आप चाहते हो, कुछ भी। सो आप फीडबैक जरूर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरीके के और भी सारे वीडियोस लाते रहूँगा। मैं प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। मैं मेन फोकस करने वाला हूँ डेवलपमेंट पे। सो मैं थोड़ा एडमिन के लिए स्लो हो जाऊँ, बट मैं डेवलपमेंट मैं एपेक्स, जेस और ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। सो आप उनसे भी शेयर करो जो डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं सेल्सफोर्स में। और बाकी आप जैसा भी कमेंट करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।